मरने के बाद भी अपनी कब्र पे लिखवा के जाएंगे क्या? अगर मुझे 2 साल और मिल जाती तो मैं इस मुल्क की तकदीर बदल देता। बड़ा डॉक्टर नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल का डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल किसे कहते हैं? वो क्या करेंगे ना, जमीन से आसमान पर जाने के लिए जो रास्ते में टूल प्लाजा आता है ना, उसे हॉस्पिटल कहते हैं। ये जब पैदा हुआ ना, इसके खानदान वालों ने इसको देखकर इसके अम्मी अबू से कहा, अरे तुम दोनों में इतनी नफरत। अब आप देखो, एक लड़की कह रही है मेरी आधी जिंदगी तो लोगों को ये बताने में गुजर जाती है मैं लड़ नहीं रही हूँ, बात कर रही हूँ। अब आप देखो, लड़कों की सोच देखो, एक लड़का कह रहा है यार काश गालिब को कोई लड़की मिल जाती तो आज मेरा उर्दू का पेपर आसान हो जाता। भाई के सारे दोस्तों ने घूंघट उठा लिए और ये अभी तक यही कहता है, बाजी दुपट्टा उठा ले, टायर में आ जाएगा। मैंने एक चीज नोटिस की है, कुछ लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है, उन्हें रोको तो कहती है जाने दो ना, और जाने दो तो कहती है यही चाहते थे ना तुम। लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, काश पढ़ाई जो होती प्यार की तरह होती, अपने आप हो जाती। और मैं कहता हूँ काश प्यार जो है वो पढ़ाई की तरह होता, पेरेंट्स मार मार के करवाते। नंबर मिलाओ। देखो ये आजकल की जनरेशन को क्या हो गया, अजीब अजीब बातें करते हैं। अब मेरे दोस्त ने, मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा पता तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? कह रहा है पैसे। पैसे साइड में रख, ये पता तुझे क्या चाहिए? कह रहा साइड में रख पैसे। इस बात को मानना पड़ेगा, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी जो है ना, ये 4 चीजें हैं, बिजली, गैस, पेट्रोल और गाड़ी। और हमारे पॉलिटिशियंस के लिए चारों चीजें फ्री हैं। कि आजकल की जो लड़के हैं ना, अफेयर्स चलाकर भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब एक लड़का मुझे कह रहा है बरकत भाई मैंने मतलबी लड़की से अफेयर चलाकर एक ही चीज सीखी है। मैंने बोला क्या? कह रहा मौका होते हुए भी मना कर देना। तो लड़का करे मैं शादी जो है ना पतली लड़की से करूंगा। मैंने बोला क्यों? कह रहा मोटी तो 2 महीने बात ही कर दूंगा। मेरा तो एक मैसेज है कि अगर जन्नत में हूर चाहिए, अगर जन्नत में हूर चाहिए, अगर जन्नत में हूर चाहिए तो मोहल्ले वाली मानूर का पीछा छोड़ना पड़ेगा। मैं लड़कों को स्पेशली मैसेज देना चाहता हूँ, मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ, लड़कियों की फीलिंग से मत खेलो, जो खेलने वाली चीज है उससे खेलो। ये कि दूसरे का दुख सुन के उधार देना पड़ता है, फिर अपना दुख सुना के उधार वापस लेना पड़ता है। लेकिन किताबों में हमने पढ़ा है दुनिया में 2 ही लोग शरीफ है, एक जो मर गया, दूसरा जो अब तक पैदा नहीं हुआ। जुबान और मर्द की आंखों को आराम मरने के बाद ही आता है। बाहर के मुल्कों में अंग्रेज लोग जो है वो इतने किस और इतने हद करने के बाद भी उन्हें आपस में मोहब्बत नहीं होती। और हमारे होता था कि स्कूल में क्लास में किसी लड़की ने पेंसिल मांग ली तो की नींद हराम हो जाती। आप देख रहे हैं, वो एक दामाद ने अपनी सास से कहा कि मैं आपकी बेटी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सास ने कहा अपने अपने नसीब की बात है, वरना पूरा मोहल्ला उससे खुश था। तुम्हारी हूँ, तुम्हारी थी, तुम्हारी रहूंगी, ये मैसेज हमें कब आएगा? भाई एक बात बताइए, क्या ये बात सच है? कहते हैं कि हर फेल होने वाले स्टूडेंट के पीछे एक टीचर होता है जो नकल नहीं करने देता। हमारे मुल्क में सास की डिमांड क्या होती है? लड़की खूबसूरत हो, खूब सीरत हो, गोरी हो, पढ़ी लिखी हो, मालदार घराने से हो। और बहू की क्या डिमांड होती है? सास ही ना हो। नई रिसर्च के मुताबिक 10 औरतों के चेहरों पर महंगी तरीन क्रीम लगाई गई और 10 औरतों को शॉपिंग करवाई गई। आप यकीन करो शॉपिंग वाले चेहरे ज्यादा चमक रहे थे। ये तो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में क्या लड़की के बाप ने रोक लिया, बोला किधर? अंकल मैं वो जो सेमीफाइनल में बाहर हो गया था। सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? हकीम साहब ये मेरा मसला नहीं है, ये मसला मेरे दोस्त का है। किसिंग अगर ये गुटखा खा रहा है और ये अगर वो कर रहा है, ये वो कर रहा है वार्तालाप कहते क्या कहते हैं? जब भी किसिंग करने जाता है दोस्त को साथ ले जाता, तू कर मैं देखता। मैं कहता हूँ दोस्त ऐसा होना चाहिए युसरा जी, दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपके चेहरे को देखकर बता दे कि इस वक्त आपके जहन में कौन कौन से गंदे ख्यालात चल रहे हैं। आधे पॉलिटिशियन जो है, हमारे मुल्क के आधे पॉलिटिशियन जो है वो आधे नोट छाप है और आधे अंगूठा छाप। अच्छा बताइए आपको किस तरह का लड़का पसंद है? ईमानदार, दियानतदार, वफादार, ठेकेदार या ईमानदार? अब लड़के चांद से पूछते हैं तो चांद भी तब के जवाब देता है। क्या? वो एक लड़का चांद की तरफ देख के कहने लगा बता चांद मेरा महबूब कैसा है? चांद में से आवाज आई, पहली बात तो ये कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि इतनी दूर से मुझे नजर नहीं आता। और तीसरी बात ये जो तुम बेगैरतियां जमीन पे करते हो ना, मुझे बीच में जलील मत। तेरा काला रंग भी लोगों को बड़ा पसंद आएगा। अच्छा वो आप तोतले नहीं है भाई। क्या? तेरा काला रंग भी लोगों को पसंद आएगा। तेरा काला रंग भी लोगों को बड़ा पसंद आएगा जब तेरे पास कायदे आजम आएगा।
अब आप देखो, एक खातून दूसरी खातून से कह रही क्या तुम्हारे शौहर रात को सोते हुए खराटे लेते हैं? दूसरी खातून कह रही पता नहीं, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए, जब वो सोएंगे तो पता चलेगा। का बिजली का बिल 10 लाख का आ गया, वो बिजली का दफ्तर चली गई, वहां जाके एहतजाज करिए, कह रही है मेरा बिजली का बिल 10 लाख का आ गया, हालांकि मेरा काम ही अंधेरे का है। अब ऐसे ही नशे शौहर को ना बीवी ने सबक सिखाने के लिए ना काले कपड़े पहन के उसके सामने खड़ी हो गई। नशे शौहर कहने लगा तुम कौन हो? कहने लगी मैं चुड़ैल हूँ। कहने लगा हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शौहर हूँ। उसने कहा कि मोहब्बत में मुझे सजा दो। उसने कहा मोहब्बत में मुझे सजा दो। उसने कहा मोहब्बत में मुझे सजा दो। मैंने जाके उसकी अम्मी को बता दिया। कहते हैं कि औरत पैसों पर नहीं मरती, और ये बात भी अमीर औरतों ने फैलाई है। 2024 आने वाला है, इसमें मेरा एक मैसेज है लोगों को। हाँ, लोग फोन नहीं उठाते जो ना, आप इमरजेंसी में फोन नहीं करो, हाँ। फोन नहीं उठाते, उनके लिए मैंने एक शेर बोला है। क्या 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 कि बोलो? भाई जो दिल में था वो अब गया भाड़ में। जो दिल में था वो अब गया भाड़ में। जो दिल में था अब वो गया भाड़ में। और अगर फोन नहीं उठा सकते तो ले लो अपनी कोयले की कान में। ये जो उंगलियां उठा रहे हैं हम पर, ये जो उंगलियां उठा रहे हैं हम पर, ये जो उंगलियां उठा रहे हैं हम पर, वक्त आने पर सबको बिठा दूंगा अपने दम पर। अच्छा ये बात भी सही है कि लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते और पर्स ऐसे टांग के घूम रही होती जैसे बैंक लूट के आ रही है। एक बंदा कब्र के अंदर लेटा हुआ, उसकी बीवी जो है ना कब्र पे आके फरमाइशें कर रही है कि बेटी के जो है कपड़े खत्म हो गए, वो चाहिए, बेटा जो है उनके लिए रो रहा है, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया। अंदर से बोल रहा है भाई मैं मर गया हूँ, दुबई नहीं आया हूँ। क्या आप रोमांस के वक्त अपने शौहर का चेहरा देखती हैं? खातून के लिए एक बार देखा तो वो बहुत गुस्से में थे। डॉक्टर करा क्यों? वो कह रही क्योंकि वो मुझे खिड़की से देख रहे थे ना। रोया इस कदर उसके सीने से लिपट कर। मैं रोया इस कदर उसके सीने से लिपट मैं कर। रोया इस कदर उसके सीने से लिपट कर। वो खुद से बोली बेटा जो करना है वो कर, ड्रामे ना कर। एक शौहर का कहना है कि शादी के बाद हमें एक चीज का एहसास हो जाता है कि दुनिया में कोई हमारा हो या ना हो, लेकिन गलती हमारी ही होती है। क्या आप इस बात आप देखो, नई मर्दमशुमारी के हिसाब से हमारी आबादी में 2 करोड़ का इजाफा हुआ है। अब आप ही मुझे बताओ, क्या अब भी सच्ची मोहब्बत ना मिलने का शिकवा बनता है? देखो लड़का कह रहा है लड़की से आई लव यू, लड़की की अच्छा जान दे सकते हो मेरे लिए? लड़का कह रहा है हाँ बिल्कुल, एक नन्ही सी जान दे सकता हूँ। ये बात सही है कि शादी जो है वो छोटी कद की औरत से करनी चाहिए ताकि औरत सर उठा के बोल सके और मर्द सर झुका के सुन सके। अरेंज मैरिज क्या होती है सुनिए, पहले आप नहा लीजिए, मैं बाद में नहा लेती हूँ। और लव मैरिज क्या होती है सुनिए, साथ नहाते हैं, पानी बचाते हैं। रात भर वो आई नहीं, हम हिला हिला कर सो गए, जो हिलाते रहे वो पंखा था, जो आई नहीं वो बिजली थी। मेरे दिल की फरियाद है, काश काश एक ऐसी भी नाइट हो जिसमें हमारे कपड़े उतार कर फाइट हो। सवाल क्या है, क्या ये बात सच है कि लड़कियों के आधे पैसे जो हैं, लड़कियों के आधे पैसे जो हैं वो सर पे बाल उगाने में, और आधे पैसे जो हैं वो जिस्म से बाल हटाने में ही उड़ जाते हैं? यार ये अजीब सिचुएशन हो गई यार। पंखा खोलो तो सर्दी लगती है, बंद करो तो गर्मी लगती है। मुझे तो ये किसी दुश्मन की साजिश लगती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप किसी भी फील्ड में हो, हाँ? ये काम मैं कर सकता हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, हाँ? ये काम मैं कर सकता हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये काम मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा गुरूर है। क्या चल रहा है जिंदगी में बताएं? मौसम ऐसा हो गया ना, पहाड़ी इलाकों में फोग, मैदानी इलाकों में स्मोक, और कंवारों की जिंदगी में सोग। इस साल भी जारी रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये स्विमिंग पूल में 50,000 गैलन पानी डालते हैं, तो ये 60,000 गैलन पानी कैसे हो जाता है? तुम्हारे बिना कैसे गुजरेगी ये ठंड? तुम्हारे बिना कैसे गुजरेगी ये ठंड? तुम्हारे बिना कैसे गुजरेगी ये ठंड? हो गई है सर्दी। टन टना टन टन टना टन टन। अदनान भाई, आपके पास जो नॉलेज है ना, कसम खुदा की बच्चों के पास। और महंगाई की वजह, और दूसरी बात है अब देखो लाइट नहीं है, रोजे में लाइट जा रही है, 12-12 घंटे लाइट नहीं है यार। हुई। और बिल आ रहा है वही 30-40 हजार रुपए। अब लोगों ने इसका सजेशन दिया, लोगों ने एक बंदा कह रहा है यार 20 लाख का सोलर सिस्टम लगवाने से बेहतर है 10 लाख में अपना बंदा बिजली के महकमे में लगवा दूं। 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गया। हाँ? मैंने उससे कहा, मैंने तुझे 1000 मरतबा समझाया, जब कोई लेडीज गाड़ी चला रही हो तो रोड से दूर रहा कर। वो क्या कह रहा, कौन सा रोड? मैं तो पार्क में टहल रहा था। बंदा कह रहा अपनी बीवी से, क्यों ना इस दफा हम अपना वीकेंड कुछ अलग तरीके से मनाएं? बीवी कह रही बिल्कुल ठीक है। श्योर करो, ओके, फिर मंडे को मिलते हैं।
बसों में ऐसा एडवेंचर होता है। एक बार बहुत पहले मैं बस में सफर कर रहा था, मेरी कोनी बार बार खातून को टचूरी मुझे कह रही है, देखिए आप ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे। मैंने कहा इतने रश में मैं इतना ही ठीक कर सकता हूँ। अरे माशरे की तल्ख हकीकत क्या है? क्या? आप देखो, मर्दाना कमजोरी के बावजूद हमारी आबादी 26 करोड़ है। अब आप जरा सोचो, अगर ये कौम ताकतवर होती तो क्या होता। हमारे यहाँ के शौहर जो है ना वो दो ही तरीकों से खुश रहते हैं। हाँ। या तो बीवी नई हो हाँ। या नहीं हो। अच्छा रोज जी ये बताइए कि कछुए और खरगोश की रेस से आपको क्या सबक मिलता है? कि जज्बाती नहीं होना चाहिए। नहीं, कछुए और खरगोश की रेस से हमें ये सबक मिलता है कि भले आप हार जाएं लेकिन नींद पूरी करें। आप इस बात को मानती हैं कि लड़के जो हैं वो सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, और लड़कियां जो हैं वो सुबह उठकर सबसे पहले शीशा देखती हैं कि रात को जो मुंह पे क्रीम लगाई थी उससे रंग गोरा हुआ कि नहीं। आप इस बात को मानती हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं लेकिन पकड़े पार्क में जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये बात सच है? ये मशहूर बात है, एक मशहूर कहावत है कि जब कोई शादीशुदा आदमी कहता है ना यार सोच के बताऊंगा, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पूछ के बताएगा। एक बात बताऊं, बोला सर्दियों में कांची का शरबत खरीदो ना तो डब्बे में से ऐसा चम्मच निकलता। हमारे माहौल में इर्द गिर्द क्या माहौल चल रहा है? हाँ? आप देखो, एक लड़की वकील से कह रही मुझे मेरे शौहर से डिवोर्स चाहिए, मेरे शौहर जो है ना वो एक्टिव नहीं है। वकील क्या क्या बात कर रही है मैडम, आपके शौहर तो कबड्डी के बहुत बड़े चैंपियन है। लड़की कह रही यही तो प्रॉब्लम है, टच करके भाग जाते हैं। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि एक राइटर ने लिखा कि शौहर को भी बोलने का हक होना चाहिए। बीवी ने कहा वो भी लिख ही पाया, बोल नहीं पाया। सोच समझ कर एतबार करे, हर कोई सच्चा नहीं होता। 52 पत्ते होते हैं ताज में, हर कोई इक्का नहीं होता। आजकल के लड़के जो ना नए तरीके से फ्लर्ट करते हैं। जानो करेलो को हाथ मत लगाना वरना ये पीछे हो जाएंगे। आप ये ट्रैफिक पुलिस की बात करो, आप ये देखो यार, हमारी ट्रैफिक पुलिस का ये हाल है, अगर उनकी बीवी उनको प्यार से बोले ना मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो वो इस बात पर भी 500 रुपए का चालान काट देंगे। के लोग अजीब अजीब सवाल करते हैं। अब एक लड़के ने मौलवी साहब से सवाल किया, कहने लगा मौलवी साहब अगर मैं जंगल में नमाज पढ़ रहा हूँ और शेर आ जाए तो मैं अपनी नमाज जारी रखूँ? मौलवी साहब ने भी क्या खूब जवाब दिया, कहने लगा बेटा अगर वजू सलामत रहे तो जारी रखिए। आपको पता है जो लोग गालियां देते हैं और रोजे में गाली नहीं दे पाते ना, वो रोजे में गाली किस तरह देते हैं? अबे यार अब तुझे क्या बोलूं, मेरा रोजा है। हमें तो कहीं घूमने जाना ही नहीं पड़ता, लोग बैठे बैठे दिमाग घुमा देते हैं। सवाल ये बात सच है कि लड़कियों को पता होता है कि कहाँ भाई बोलना है और कहाँ आप और तुम। महंगाई की वजह से लोगों के दिमाग खराब हो गए यार। मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने बोला हाँ भाई रोजे कैसे गुजर रहे हैं? वो क्या कह रहा है, एक एक करके। हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स की सूरत हाल ऐसी है, दो नशे जा रहे थे, किसी ने उनसे कहा कपड़े बदल लो, बहुत बदबू आ रही है, तो दोनों ने आपस में ही बदल लिए। तो हमारे मुल्क में हुकूमतों का बदलना भी ऐसा ही है। मेरा एक दोस्त जो है ना वो 6-7 रोजे गुजर गए, उसने रोजे ही नहीं रखे। कोई पीर साहब ने उससे कहा रोजे रखो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। उसने रोजा रखा। अफ्तार के बाद पीर साहब आगे कह लेंगे बता तेरी ख्वाहिश क्या है? कह लेगा किसी भी तरह कल ईद करा। कहते हैं कि इंसान का दिमाग जो है वो 24 घंटे काम करता है लेकिन सब दो ही जगह बंद हो जाता है, एक एग्जाम्स के वक्त और दूसरे बीवी पसंद करते वक्त। इंसान को जो है ना हमेशा सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे लफ्ज़ जो है वो इंसान को गुलाम बना देते हैं, जैसे कि कबूले। अच्छा एक चीज ये भी नोट करना, मोहब्बत एक से होती है और हालचाल पूरे खानदान का पूछना पड़ता है। और आजकल की धूप भी ना लड़कियों की तरह है, जैसे ही निकलती है सब रोड पे आ जाते हैं। खुश रहना चाहते हो जिंदगी में तो पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की सुनो, और फिर वही करो जो बीवी कहती है। तो काम हो गए ना मेरे मुल्क में यार। मेरे मुल्क में जो कुछ होता है तुम लोग मानते नहीं हो। मेरे मुल्क में क्या है? बाहर मुल्कों में बारिश होती है पानी गायब हो जाता है, हमारे मुल्क में बारिश होती है रोड गायब हो जाता है। अच्छा ये फिल्मों की बात है, आज की फिल्मों का दौर अलग है। आप पुरानी फिल्मों देखो, पुरानी फिल्मों में मैंने देखा जब 10-12 लाशें एक साथ दिखा रहे होते थे ना, उसमें से एक आध लाश जो है ना वो खारिज भी कर रही होती है। पॉलिटिशियन जो है ना वो हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते हैं। मैंने कहा तस्बीह में क्या पढ़ते हैं? कहने लगा आयतुल कुर्सी। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते हैं? कह रहे वक्त और हालात की वजह से सिर्फ कुर्सी पढ़ता हूँ। लड़कों का सवाल है कि पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी।